पटना। बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। संख्या बल के हिसाब से एमएलसी चुनाव में आरजेडी की एक सीट पर जीत पक्की है, लेकिन ओवैसी की पार्टी उसी एक सीट पर दावा ठोक रही है। तेजस्वी यादव को राज्यसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों को याद दिला रही है, तो कांग्रेस भी एक सीट पर नजर गड़ाए हुए है। यानी एक सीट के लिए 3 दावेदार हैं, आरजेडी, एआईएमआईएम और कांग्रेस। एमएलसी चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के लिए नया धर्म संकट सामने आ गया है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम तेजस्वी यादव से एमएलसी की एक सीट मांग रही है। ओवैसी की पार्टी की दलील है कि राज्यसभा चुनाव के वक्त तेजस्वी यादव ने एमएलसी की एक सीट देने का वादा किया था। तेजस्वी यादव साहब ने हमको न्योता दिया बात करने के लिए, तो उनसे बात हुई तो हमने यही प्रस्ताव रखा कि साहब राज्यसभा में हमारे आदमी को जाने दीजिए, आगे हम आपके साथ हैं। तो फिर उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी राज्यसभा में जाने दीजिए, आगामी दिनों में आपका देखा जाएगा। तो उन्होंने वादा किया है, तो ये वादा उनको निभाना चाहिए। राज्यसभा चुनाव के दौरान एआईएमआईएम ने खुलकर तेजस्वी यादव के उम्मीदवार को समर्थन दिया था, लेकिन अब आरजेडी ओवैसी की पार्टी को एमएलसी की सीट देने को राजी नहीं है। बीजेपी कह रही है तेजस्वी को मुसलमान प्रेम दिखाना चाहिए, क्योंकि एआईएमआईएम किसी मुसलमान को ही एमएलसी बनाना चाहेगा। 243 विधानसभा है, सदस्य चुन करके आते हैं, और जितनी रिक्तियां होती है उससे भागा दे देने के बाद जिनके खाते में 24 पर, 23 पर, 25 पर, 24 पर, जितने पर अगर एक एमएलसी बनेगा तो एक एमएलसी राष्ट्रीय जनता दल को जाएगा। तो अगर आरजेडी ने जब एमआईएम से सहयोग लिया अपने पार्टी के एमएलसी को जिताने के लिए, तो आज अगर ऐसे वक्त आया है तो उनको मुसलमानों को भेजना चाहिए एमएलसी। अगर एमआईएम मांग कर रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि एमआईएम किसी न किसी मुसलमान को ही एमएलसी बनाना चाहेगी। वहीं कांग्रेस भी एमएलसी की एक सीट पर नजर गड़ाए हुए है, तो जेडीयू विपक्ष में एक सीट को लेकर जारी खींचतान पर तंज कस रही है। देखिए, इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि एमएलसी चुनाव में किस कोटे में वो सीट जा रहा है, परंतु इंडिया गठबंधन के पास यानी कि विपक्ष के पास 41 मत है, जबकि एमएलसी बनने के लिए मात्र 25 मत की आवश्यकता है। और कांग्रेस पार्टी का भी एक सीट खाली हो रहा है, तो पहला हक तो कांग्रेस पार्टी का बनता है अतिरिक्त सीट के लिए। पॉलिटिकली आपस में उलझे हुए हैं, राजनीतिक रूप से ये आपस में नूरा कुश्ती करने में लगे हुए हैं। मैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब को जरूर ये याद दिलाना चाहूंगी कि बिहार की राजनीति कोई वादों का खेल नहीं है, बल्कि जनता की सेवा और स्थिर सरकार चलाने का नाम है, जो हमारी एनडीए की सरकार लगातार 20 वर्षों में विकास को लेकर के कर रही है। एमएलसी चुनाव में आरजेडी की एक सीट पर जीत पक्की है। ओवैसी की पार्टी से लेकर कांग्रेस तक इस एक सीट पर अपने अपने दावे ठोक रही है। देखना होगा तेजस्वी यादव किसे उम्मीदवार बनाते हैं, कैसे सहयोगियों को मनाते हैं। रुपेंद्र, जी मीडिया, पटना। बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। पटना में आरजेडी प्रदेश कार्यालय में एमएलसी चुनाव को लेकर एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने की। बैठक के बाद आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि आरजेडी इस बार एक सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। उम्मीदवार के चयन का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को दिया गया है। इसके लिए पूरे पार्टी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है। उनका निर्णय होगा कि कौन एमएलसी बनेगा। आज हमारे पार्टी में लाखों कार्यकर्ता है, तो भाई कौन बनेगा एमएलसी, यह निर्णय करना आपका और मेरा काम नहीं है। यह निर्णय करना राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी